गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य द स्टडी पॉइंट। आइए हम सभी लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर का तीसरा जो टेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होता है? पूर्ण भविष्य काल यानी आने वाले समय में काम क्या रहेगा? पूर्ण रहेगा। चलिए इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। पहचान है ना, क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा, या होगा, जी होगी, ये होंगे, आहूँगा। ठीक है, ये सब आ सकता है। ठीक है, आइए रूल पे चलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए परफेक्ट कोई भी होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। ठीक है ना। दूसरा नेगेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वाले में आ जाइए तो विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चौथा वाले में आते हैं तो WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये पहला था, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो फिर से वही चीज, विल हैव किसके किसके साथ लगेगा तो ही, सी, इट, नेम, दे, यू। ठीक है, शैल हैव जो है आई एंड वी के साथ। ठीक है, मेन वर्ब जो इसकी लग रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी ये सिंपल जो है दो क्लास हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में भी हमने दो क्लास पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट में भी हम लोग दो क्लास ही पढ़ेंगे। तो पहला क्लास अभी ये चल रहा है। ठीक है, पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं छोटा सा। वे कपड़ा धुल चुके होंगे। ठीक है, वे कपड़ा धुल चुके होंगे या फिर वे कपड़ा धुले होंगे भी अगर आ गया तब भी आप समझ जाइएगा ये फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, तो कौन कपड़ा धुला होगा? वे। तो वे का होता है दे। देखिए दे किस में है? विल हैव में, तो लगाइए दे विल हैव। अब देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब धुलना, धुलने का वॉश, लेकिन थर्ड फॉर्म हमें चाहिए तो वाश्ड। ठीक है, वाश्ड क्या? क्लॉथ। ठीक है, वे कपड़ा धुल चुके होंगे, है ना, तो दे विल हैव वॉश्ड क्लॉथ। दूसरा बनाए हम लोग तो दे विल नॉट हैव वॉश्ड
क्लॉथ। ठीक है, तीसरा हम लोग बनाए तो विल दे हैव वॉश्ड क्लॉथ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। कब, या मान लीजिए हम इसमें लिख दिया व्हेन, कब। व्हेन। ठीक है, तीसरा वाला बोलता हूं, पूरा पूरा उतार देते हैं ना। दे हैव वॉश्ड क्या, क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसके चारों बन गए, समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ हम लोग इधर लिख देते हैं, वो आप लोग बनाइएगा, फिर हम लोग सेकेंड क्लॉज इसका देखते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्लॉज के लिए भी देखेंगे, पहले कुछ आपको ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, हम नदी में तैर चुके होंगे, वे ईंट ला चुके होंगे, भाई कार चला चुका होगा, बच्चा दूध पी चुका होगा, वह फर्श साफ कर चुकी होगी। ठीक है, ये आपका 5 है, ये आप 5 बनाइएगा। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कौन सा, सेकेंड क्लॉज, यानी आफ्टर एंड बिफोर वाला देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आफ्टर एंड बिफोर। बिफोर के लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए पहचान वही रहती है। ठीक है, फॉर, बिफोर, पहले के लिए। ठीक है, पहले के लिए। ठीक, चलिए रूल लिखते हैं हम लोग। नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर है ना, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यस या यस, फर्स्ट फॉर्म है यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कहाँ चला गया है, फ्यूचर परफेक्ट आ गया, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला, तीसरा वाले में आते हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चौथे में आ जाइए, WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हुआ है, ये फ्यूचर परफेक्ट है और उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, और यही चीज जब आफ्टर के लिए होता है तो ये आ जाता है यहाँ और ये चला जाता है वहां, फिर जो चेंजिंग यहाँ हुई है वही चेंजिंग इस वाले में हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है,
जैसे लिखा मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी होगी। देखिए पहचान में वही है ना, ठीक। तो मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी है। सबसे पहले चीज है आपको देखिए काम पहले कौन हुआ है, मैं घर पहुंचा हूं कि वर्षा हुई है, पहले वर्षा हुई है, ठीक है। ये समझ में अगर नहीं आता तो सीधा सीधा पहले को खोजिए और इसके बाद वाले को बनाइए तुरंत। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए, तो वर्षा हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इट से, है ना। इट विल हैव क्या, वर्षा, तो रेन का थर्ड फॉर्म रेन्ड, कहाँ हुई है ये तो पता नहीं है, तो इट विल हैव रेन्ड। अब देखिए पहले, तो बिफोर, सब्जेक्ट कौन है, आई, ठीक है। कहाँ पहुंचा हूं, घर, तो पहुंचने का रीच। देखिए तो अब आपको पता है कि यस या यस सिंगुलर के लिए लगता है, प्लूरल के लिए नहीं। तो आई रीच कहाँ, होम, आई रीच ऑब्जेक्ट क्या हो गया, होम, या हाउस भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मेरे घर पहुंचने, अब पता नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ किसी और के घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाउस भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अधिकतम हाउस ही लिखते जब यहाँ होता है कि मैं अपने घर, है ना, तब होम हो जाता तुरंत, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो इट विल हैव रेन बिफोर आई रिच होम, या फिर आई रिच हाउस भी हम इसको कर सकते हैं, लिखिए, लिख देता हूं, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। होम और हाउस में अंतर क्या, होम मतलब अपना घर खुद का, और हाउस मतलब किसी का भी घर हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा अगर हम लोग बनाए इसका, इट विल नॉट हैव रेन्ड बिफोर आई रीच हाउस, देखिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गया ना, होम और हाउस में डिफरेंस समझ में आ गया। ये देखिए जो भी बदलाव हो रहा है यही हो रहा है, उधर नहीं हो रहा है, उधर कुछ नहीं करना, उधर जैसे वैसे रहता है, सिर्फ यहाँ बदलते हैं, ठीक है। दूसरा आइए, यानी तीसरा वाला, विल इट हैव रेन्ड बिफोर आई रीच हाउस, क्वेश्चन मार्क। चलिए वाई लगा लीजिए या वेन लगा लीजिए, वेयर लगा लीजिए, ठीक है, जो भी है। वाई विल इट हैव रेन्ड बिफोर आई रिच हाउस, क्वेश्चन मार्क। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फ्यूचर में जो है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर के लिए, आफ्टर में क्या करना होता, कुछ नहीं, बस खाली इसको उठाइए इधर कर दीजिए। चलिए आफ्टर का भी हम लोग रूल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए आफ्टर के लिए भी देख लेते हैं, फॉर आफ्टर, ठीक है ना, बाद के लिए। चलिए रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए पहला हो गया ये। दूसरा आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या लगता था, डू नॉट डज नॉट, यही ना, डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, डू या डज नॉट, हाँ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चौथा पे आ जाइए। तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से जो है आफ्टर के लिए हो गया। ठीक है, तो ये आपका बिफोर और आफ्टर दोनों खत्म। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे उसके आने के बाद हम खाना खा चुके होंगे। उसके आने के बाद हम खाना खा चुके होंगे। तो पहले कौन है, हम खाना खाए कि उसके आने के, यानी वो आया। पहले हम लोग क्या किए, खाना खाए। देखिए बार बार वही चीजें उठाना है आपको, बाद के बाद और बिफोर के बाद, यानी पहले के बाद जो भी है। तो हम खाना खा चुके हैं तो वी। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस, तो वी आ गया प्लूरल, तो उसके साथ यस यस लगना नहीं। तो खाने का ईट या फिर टेकन, सॉरी टेक, ईट, बल्कि हम लोग यहाँ टेक लिख लेते हैं इसलिए क्योंकि टेक मतलब हम खाना को धीरे धीरे खाते हैं, एक बार में पानी की तरह गटक नहीं जाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो वी टेक है ना, क्या चीज, फूड। वी टेक फूड आफ्टर, आफ्टर हो गया उसके, तो ही विल हैव फर्स्ट फॉर्म कम, आना। समझ में आ गया, वी टेक फूड आफ्टर ही विल हैव कम। ठीक है, दूसरा बनाए तो वी प्लूरल है इसलिए डू लगेगा, वी डू नॉट टेक फूड आफ्टर ही विल हैव कम। देखिए चेंजिंग कहाँ हो रही है, इधर हो रही है, उधर अब नहीं हो रही। ठीक है, अब देखिए डू वी टेक फूड आफ्टर ही विल हैव कम, क्वेश्चन मार्क। फिर WH वर्ड लगा दीजिए, यानी व्हाई डू वी टेक फूड आफ्टर ही विल हैव कम, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इसी तरह से जो है आपका अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और वॉइस शुरू कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।